हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीपीएससी नोट्स। आज इस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। इंडिया में बैंक के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं वो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। सो बिना कोई फर्दर डिले किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बैंकों का क्लासिफिकेशन करने के पहले सबसे ऊपर जो बैंक होती है सारी बैंकों के ऊपर वो होती है आरबीआई। उसके अंडर फिर सारी बैंक्स आती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक कौन कौन सी होती है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर चार टाइप की बैंक्स आती है। सबसे पहले होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबी। सो एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। इन्हें गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि 51% शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। इसके बाद देख लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनमें क्या होता है कि 51% शेयर मिनिमम किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं या तो फिर इंडिविजुअल कंपनी के पास होते हैं, इसलिए इन्हें प्राइवेट बैंक बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई एक्सेट्रा। इसके बाद आती है फॉरेन सेक्टर बैंक। इसमें क्या होता है कि 51% शेयर्स जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं या तो फिर इंडिविजुअल कंपनी के होते हैं एज इट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो ओनर होता है बैंक का या तो वो फॉरेनर होगा कोई, या तो फिर इस बैंक का हेडक्वार्टर जो होगा वो फॉरेन में होगा, इसलिए इसे फॉरेन बैंक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक्सेट्रा। इसके बाद देख लेते हैं आरआरबी, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि लोग कमर्शियल बैंक तो खोल लेते थे पर वो चाहते थे कि वो सिटी में ही उनकी बैंक रहे, वो गांव में नहीं जाना चाहते थे। तो ये बात गवर्नमेंट को समझ आने लगी थी। इसी कारण गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई थी जिसका नाम था शिव रमन वर्किंग ग्रुप। इसे शिव रमन कमिटी भी बोला जाता था। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने आरआरबी बनाया। इस आरआरबी का सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन पर्पस था वो ये था कि इन्हें रूरल एरियाज में जाकर बैंकिंग की सुविधाएं देनी थी। इसके बाद अगर आरआरबी के पास टाइम बचता है तो वो शहरों में आके बैंकिंग की सुविधाएं दे सकती थी। आरआरबी के अंदर सबसे पहला जो बैंक खुला था वो खुला था 2 अक्टूबर 1976 में, जिसका नाम था प्रथम बैंक। आरआरबी की जो ओनरशिप होती है वो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो 50% का होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 15% जो इसके अंदर हिस्सेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, जिस भी स्टेट में खुलता है उस गवर्नमेंट की। और उसके बाद 35% जो हिस्सेदारी होती है वो इसके स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है। हर आरआरबी के पीछे एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है वो एक एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशंस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है और इन्हें आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला होता है मनी की लेन देन की, जैसे बैंक करती है। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। सबसे नीचे आ जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड सबसे ऊपर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बट मोस्टली टाइम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक मिलके काम करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी शहर में ही आ जाता है, शहर ही हो जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बन जाती है, तब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग हो जाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि इसको अगर अपनी स्टेट में कितने भी बैंक खोलना है तो ये खोल सकता है, पर अगर इसको दूसरे स्टेट में खोलना है तो इसे आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है इसके लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो मेनली किसानों के लिए या छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। किसानों को लोन देना हो या छोटे स्तर पे जो बिजनेस चल रहे हो उनके खातों को रखना हो या उनको लोन देना, उसके लिए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है वो मोस्टली किसानों के अकाउंट रखने में कतराती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पेमेंट्स बैंक क्या होता है। पेमेंट्स बैंक एक कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसको आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, मेनली डिमांड डिपॉजिट्स के लिए और पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज के लिए। इनको बनाने का मेन मोटिव यही रहता है कि जो छोटे सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनको बढ़ावा देना और जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाली जो सर्विसेज होती है पेमेंट की उनको बढ़ावा देना। तो ये था मेरा आज का वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के ऊपर जो भी इंडिया में मौजूद हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस ऑन एमपीपीएससी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।